देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में मेरी एक दुकान थी जो एक गांव के अंदर मौजूद थी। उस गांव के अंदर में राशन पानी का सामान बेचा करता था। दिनों दिन मेरी दुकान बढ़ती ही जा रही थी। यह उस दिनों की बात है जिसके दूसरे दिन अमावस्या की रात होने वाली थी। लोगों के अंदर अमावस्या की रात को लेकर काफ़ी सवाल पैदा हो चुके थे और साथ ही मुझे ये भी जानना था कि आखिर अमावस्या की रात को ऐसा क्या सीन रहता है जिसकी वजह से लोग अमावस्या की रात के नाम से भी कांप उठते हैं। हमारे गांव में मौजूद रामू काका नाम के एक अनुभवी व्यक्ति रहा करते थे। सबसे ज़्यादा इस अमावस्या की रात का खौफ फैलाने का काम वही किया करते थे। उनका मानना था कि जिस दिन अमावस्या की रात होती है उस दिन हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जहाँ पर रोशनी का कोई भी नामो निशान तक नहीं होता। अंधेरा एक गहरी चादर ओढ़कर चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। भूत प्रेत का खौफ सर चढ़कर बोलता है। रामू काका की ये कहानियाँ अब धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगी। हालांकि उस समय मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था, जिस वजह से मैंने इन सभी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। मेरी दुकान के करीब एक मांस की भी दुकान मौजूद थी और वह दुकान एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। हमारा गांव काफ़ी जातियों और समुदायों से मिलकर बना हुआ था, जिस वजह से हमारे गांव में काफ़ी जातियां एक साथ निवास करती थीं। फिर दूसरे ही दिन अमावस्या की रात होने वाली थी। मैं उस मांस वाली दुकान के मालिक के साथ आपस में बातें करते हुए टाइम काट ही रहा था कि गांव में शोर शराबे की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। गांव में इस तरह का शोर शराबा सुनने के बाद मैं और मोहम्मद साहब अब हम दोनों ही गांव की तरफ रवाना हुए। और जब हम गांव में पहुंचे तो गांव में एक जादूगर आया हुआ था। वह जादूगर अपनी अनोखी शक्तियों से सभी का मन लुभा रहा था। मैं भी वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और बातों ही बातों में मैं अपनी दुकान के बारे में भी भूल चुका था। मेरे साथ साथ मोहम्मद साहब भी मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों लगभग आधे घंटे तक उसी जादूगर की अनोखी करतूतों को देखने लगे और फिर हमें याद आया कि हम अपनी दुकानों को अकेले ही छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में बातें करते हुए वापस दुकान के पास पहुँचे तो मोहम्मद साहब की दुकान के सामने सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा पन्ना रखा हुआ था। उस पन्ने के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और जब मोहम्मद साहब ने उस पन्ने पर देखा तब जाकर उन्होंने पाया कि उस कागज़ के छोटे से टुकड़े के ऊपर मोहम्मद साहब के लिए एक बड़ा ऑर्डर लिखा गया था। दरअसल मोहम्मद साहब को बताया गया कि कल शाम को तकरीबन 10 बजे के आसपास उनको एक ऑर्डर उनके गांव से बाहर सुनसान इलाके की तरफ पहुंचाना था और उसमें तकरीबन 51 किलो मांस उस जगह पर पहुंचाने के लिए बोला गया था। और फिर क्या था, मैंने मोहम्मद जी को बहुत मना किया, मगर इसके बावजूद उन्होंने इस ऑर्डर को डिलीवर करना ही बेहतर समझा, क्योंकि पहली बार उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला था, जिस ऑर्डर के अंदर उन्हें इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा था, लेकिन मुझे भी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बाद में मैंने इस छोटी सी घटना को नज़रअंदाज कर दिया। उस रात मैं मोहम्मद जी के साथ जब अपने घर के लिए निकल रहा था तो मुझे उनकी दुकान के अंदर से एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। मैंने ऐसी बदबू पहली बार सूंघी थी। मैंने मोहम्मद साहब से पूछते कहा, अरे भाईजान, आज आपकी दुकान के अंदर से इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है? लेकिन इस बार मोहम्मद साहब मुझे तिरछी नज़र से देखते हुए बोले, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। उस वक्त मैंने ज़्यादा बोलना बेहतर नहीं समझा और फिर मैं इन बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चलने लगा। फिर मैं और मोहम्मद साहब आपस में बातें करते हुए वहाँ से निकल पड़े। आज का माहौल थोड़ा शांत लग रहा था और उसकी मेन वजह थी कल होने वाली अमावस्या की रात, मगर मैं इन चीज़ों में कुछ खास ध्यान नहीं रखता था, जिस कारण मैंने इन हरकतों की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज पूरे दिन की थकावट की वजह से मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण मैं अपनी माँ के पास पहुँचा और खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर पर लेट गया। उस वक्त गर्मियों का माहौल चल रहा था और मैं पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आराम से बिस्तर पर लेट गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस घनघोर सन्नाटे के बीच मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां चारों तरफ जंगली झाड़ियों के अलावा कुछ खंडर पड़े मकान नजर आ रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था और फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया।
मैं इधर उधर बिलखते हुए चहलकदमी करने लगा, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो बार बार जैसे ही मैं अपने कदम पटक रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे कोई और भी जो एकदम सही समय पर मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने अपनी नज़र चारों तरफ गड़ाई, लेकिन मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आया। यह किसी अजीब हरकत से कम नहीं था। मैं चारों तरफ बार बार देखता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और इतने में ही मेरी नज़र सामने की ओर गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक बल्ब की रोशनी जल रही थी। उस रोशनी को देखकर मैं चुपचाप उस रोशनी की तरफ चल पड़ा, और बाद में जब मैं उस रोशनी के नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक कब्र बनी हुई थी। उस कब्र को देखने के बाद मेरा पूरा शरीर थरथरा उठा। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और फिर जब मैंने वहाँ चारों तरफ के माहौल को इमेजिन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और सुनसान कब्रिस्तान बना हुआ था। उस कब्रिस्तान के अंदर मेरे अलावा किसी कुत्ते का भी नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो उस गर्मी के मौसम में मेरे मन को लुभा रही थी। और इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब आप गलत जगह पर फंस गए हैं। और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे एक हाथ कटा हुआ इंसान खड़ा था जिसके शरीर पर शर्ट भी नहीं थी, और साथ ही उसका काला और भयानक चेहरा मुझे दहशत के माहौल में डुबा रहा था। मैं किसी तरह वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी उस आदमी ने अपना पूरा मुंह खोल दिया, और जैसे ही मैंने उसका मुंह देखा तो मैं हड़बड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी चीख पुकार सुनने के बाद मेरा पूरा घर गूंज उठा। दरअसल ये मेरा बहुत ही बुरा सपना था जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उस समय मैं किस मंजर से गुजर सकता था यह तो मैं ही जान सकता था। मैं एक लंबी सांस लेते हुए चारों तरफ देखने लगा तो मेरी मम्मी मेरे बगल में खड़ी थी, जिनके हाथ में पानी का गिलास था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे पानी पिलाते हुए सोने के लिए कहा, लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी और उस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज चुके थे। तो मैं सीधा बाथरूम में गया और नहाने लगा। लेकिन जो आदमी मुझे अपने सपने में नजर आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी उस आदमी को कहीं पर देखा है। फिर मुझे याद आया कि ये वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद साहब ही थे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा मोहम्मद साहब से काफ़ी मिलता जुलता था, जिस वजह से मुझे ऐसा ही लगा। और बाद में मैंने इस सपने को भुलाना ही ठीक समझा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार इस तरीके का खौफनाक दृश्य देखा था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रात बीतने के बाद जब सुबह हुई तो मैं आज जल्दी ही अपनी दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मोहम्मद साहब की दुकान आज चमचमाती हुई नज़र आ रही थी, मगर हैरान की तो बात ये थी कि दुकान के सामने अभी ताला लगा हुआ था, जो सच में एक हिला देने वाली बात थी, क्योंकि दुकान तो एकदम साफ सफाई से भरपूर थी। मेरा दिमाग थोड़ा खिसक गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद रात के चलते वक्त मोहम्मद साहब जी ने दुकान की साफ सफाई कर दी होगी, और इतना सोचकर मैं अपनी दुकान की साफ सफाई में जुट गया। और फिर मोहम्मद साहब अपनी दुकान के पास पहुंच गए। फिर जब वो अपनी दुकान का ताला खोलकर दुकान के अंदर दाखिल हुए तो उनके चेहरे के भी हाव भाव उड़ चुके थे। फिर वह सबसे पहले मेरे पास पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे भाई साहब आपने मेरी दुकान को साफ किया था क्या? तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो मैं भी सरप्राइज था। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों के अलावा हमारी दुकान की चाबी और किसके पास हो सकती है। खैर बाद में मैंने इस बात को भी टाल दिया, और इस बात को टालने के बाद मोहम्मद जी अपने काम में जुट गए। दरअसल उन्हें आज उस मांस की डिलीवरी करनी थी जो अब तक मैं पूरे तरीके से भूल चुका था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और आज गांव के सारे लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट चुके थे, और उसकी एक वजह थी, वो थी कि आज की होने वाली अमावस्या की काली और गहरी रात। मुझे सभी लोगों की यह अफरा तफरी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ चुका था कि लोगों के अंदर अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है, और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। दरअसल मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि गांव के सबसे अनुभवी और अंधविश्वासी रामू काका मेरे पास ज़रूर पहुंचेंगे। गांव के सबसे अनुभवी इंसानों में से एक रामू काका मेरे पास पहुंचे और बोले, बेटा आज दुकान को जल्दी बढ़ा देना, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है। मैंने रामू काका के सामने हाँ भरना ही ठीक समझा, और फिर रामू काका वहाँ से निकल गए। मेरी दुकान गांव की इकलौती दुकान थी जिसके अंदर राशन का सामान मिलता था। अब रात का वक्त भी होने लगा और गांव में मौजूद सारी लाइटें
एकदम सुनसान नजर आ रही थी। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास सब कुछ एकदम खामोश हो चुका था और तभी मोहम्मद साहब मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मोहम्मद साहब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। फिर हम दोनों जिस एड्रेस को बताया गया था उसी एड्रेस की तरफ निकल पड़े। हमारे पास मोहम्मद साहब की बाइक थी और जब हम दोनों उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन संजोग भी कितना लाजवाब था कि वहां पर पहुंचते ही मोहम्मद साहब के फ़ोन की घंटी बज उठी और जब उन्होंने फ़ोन देखा तो उन्होंने पाया कि फ़ोन पर वही आदमी था जिसने इस मांस की डिलीवरी को ऑर्डर किया था। फिर उस आदमी ने वहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे आने को कहा। फिर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक को आगे की तरफ लेकर चलने लगे। रास्ता देखने में काफ़ी सुनसान होने के साथ साथ कुछ अविश्वसनीय रूप में था। मैंने सोचा नहीं था कि अमावस की रात को इतना घनघोर अंधेरा होगा कि सामने की तरफ देख पाना भी लगभग नामुमकिन था। बाइक की हेडलाइट जरूर उस कच्ची सड़क पर पड़ रही थी, मगर इसके बावजूद भी दहशत हमारे दिल में पूरी तरह से बैठ चुकी थी। भूत प्रेत का तो हमें इतना डर नहीं था, लेकिन हमें ये लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। मोहम्मद साहब के साथ साथ शायद मैं भी किसी मुसीबत का शिकार होने वाला था। और फिर अचानक ही हमें सामने की तरफ से 3 लोग अपनी तरफ आते हुए दिखे। उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो इस डिलीवरी का ऑर्डर करने वाले लोग यही हैं। मोहम्मद साहब ने उस बक्से को उनकी तरफ ही थमा दिया और उसके बाद वो तीनों हमारी तरफ देखकर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट देने लगे और फिर उन्होंने हम दोनों के हाथ पकड़ लिए और उस बक्से को वहीं नीचे गिरा दिया। हम दोनों इस समय एक मुसीबत में फंस चुके थे और उनसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ हमारे हाथों को पकड़ लिया था। और जब उन सभी के चेहरे हमें रोशनी में नजर आए तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमारे हाथ पर इस कदर कांपने लगे मानो हमने साक्षात मौत को देख लिया हो। एक तो मोहम्मद साहब ने मुझे एक अजीब जगह पर पहुंचा दिया था और ऊपर से भी यहाँ से निकलना भी हम दोनों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा था। जब हम दोनों ने सामने की ओर रास्ता देखा तो उस रास्ते पर आग चल रही थी और फिर कुछ लोग उस आग के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। अब हमें समझते देर नहीं लगी कि हमें किसी छल के द्वारा ही यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि हम बातों ही बातों में उस गांव के पुराने पड़े कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे। एक ऐसा स्थान जिसका सिर्फ ये रूप ही अजीबोगरीब लग रहा था। एक सन्नाटे के साथ साथ पूरा का पूरा माहौल एकदम खौफ से जुड़ा हुआ था। अभी मैंने अपने साथी मोहम्मद साहब को तुरंत ही वहाँ से निकलने का सुझाव दिया और फिर मैं उनके साथ ही साथ जल्दी बाइक को घुमाते हुए वहाँ से तुरंत ही निकल गया। मगर उन शैतानों को हमारा तो पीछा करने की पड़ी थी। मोहम्मद साहब अपने मुंह से कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे और फुल स्पीड के साथ बाइक को सड़क पर भगाने लगे। उस कच्ची सड़क का माहौल भी पूरा खराब था, मगर बाइक पत्थरों से टकराते हुए लगातार आगे के रास्ते को अंजाम दे रही थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए। गांव में बनी मस्जिद को देखते ही मैं मोहम्मद साहब के साथ तुरंत ही उसके अंदर घुस गया और उस मस्जिद के अंदर एक बाबा बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे ऊपर कुछ झाड़ फूक की और तब जाकर हमें थोड़ा बहुत अच्छा महसूस होने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ हुई एक खौफनाक घटना, क्योंकि इस घटना से पहले ही मुझे एक बुरा सपना भी आया था, मगर मैंने उसको ध्यान से निकाल दिया था। उस दिन का ये खौफ से जुदा मंजर मैं अपनी लाइफ में कभी भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।